Hello students, today we will continue the part number 2 of this chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. So on that day, on the day of inauguration, he was accompanied by उनकी जो daughter थी ज़नानी के साथ वो उन्होंने inauguration celebration में participate किया था. On the podium, now what does podium mean? Podium means stage, all right. So on the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. So स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी. सॉन मतलब क्या होता है? ओथ लेना, शपथ. देन थाबो मबेकी, you will have to remember each and every name of theirs. Alright, so Thabo Mbeki was sworn as first deputy president. तो first deputy, second के बाद first deputy president ने जो कि थाबो मबेकी थे उन्होंने ओथ लिया था. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So now the Mandela is saying when it was his turn, जब उनका turn था, so he take the oath to uphold the constitution, मतलब कि उस constitution को, उनकी country के constitution को बनाए रखने की, उस constitution का सम्मान करने की, obey करने की और अपने लोगों के लिए अच्छा सोचने की उन्होंने शपथ ली थी, oath ली थी. To the assembled guests and the watching world I said, यहाँ से उनकी speech start हो रही है, so don't get confused. Here he is saying about in his diary and here उनकी जो speech है वो होगी. Alright. So to the assembled guests, to the guests they were gathered here, जो वहाँ पे gathered थे, इकट्ठे हुए थे, and the watching world, और जो world उनको देख रहा था, पूरे जो लोग उनको देख रहे थे by news, by television, by radio, etc. उन्होंने उनसे कहा, Today all of us do by our presence here. तो आज वो सबसे ये कहना चाहते हैं, उन अफ्रीकन पीपल से वो ये कहना चाहते हैं, आज हम सब लोग हमारी वजह से ही यहाँ पर आए हैं. यहाँ पर आए हैं मतलब कि वो जो ब्लैकिश पीपल्स है वो उन सबसे मोस्टली कह रहे थे कि आज हम सबके मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं. कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लाइबर्टी. किस लिए? जो न्यूबॉर्न लाइबर्टी है, नई जो आज़ादी है, उसकी चमक को दिखाने के लिए या फिर उसकी चमक को देने के लिए. इट मीन्स टुडे ही वांट्स टू से दैट दे आर लाइबरेट फ्रॉम ऑल द बाउंडेशंस, फ्रॉम ऑल द बैरियर्स विच व्हाइटिश पीपल हैज गिवन टू देम. ऑलराइट, सो वो यही कहना चाहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लाइबर्टी. आज हम सब लोग यहाँ पर जो हैं एक नई लाइबर्टी, एक नई आज़ादी की चमक को दिखाने के लिए है, देने के लिए है. Now what does confer means? To give, to pay. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. किस चीज से, किस आज़ादी उनको किस चीज से मिली, किस तरह से वो लाइबर्ट हुए हैं? एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उससे बाहर निकलकर उनको एक नई लाइबर्टी मिली है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से उनके ऊपर रही थी. जो ह्यूमन डिजास्टर था उनके ऊपर, वो काफ़ी लंबे टाइम से उनके ऊपर रहा था एंड नाउ वो उससे बाहर निकल के अपनी एक नई लाइबर्टी को दिखा रहे हैं. So must be born a society of which all humanity will be proud. And now he is saying that we will make a society in which every humanity will be proud. मतलब वहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि अब हम ऐसी सोसाइटी को डेवलप करेंगे जहाँ पे किसी भी तरह के लोगों को परेशानी नहीं दी जाएगी, कोई किसी भी बॉन्डेज, किसी भी बैरियर्स को नहीं रखा जाएगा. Because he had felt that foundation, that barriers. क्योंकि जब इंसान के ऊपर बाउंडेशंस लगती हैं, बैरियर्स लगती हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय उनकी बात मानने के. वो अपने मन से भी नहीं चल पाता. तो he knows it very well. That's why we who were outlaws not so long. outlaws मतलब कि कानून से बाहर कर दिया गया था उनको. It means मतलब जो भी उनके लिए कानून बनाए गए थे वो एक गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट प्रॉपर्ली लागू नहीं होते थे उन पे.
So we who were outlaws not so long ago, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो ब्लैकिश पीपल है, हम लोग जो कि ज़्यादा लंबे टाइम नहीं, थोड़े टाइम पहले ही कानून से बाहर थे। इट मीन्स ना ही उनको कुछ मतलब अपनी जगह घूमने की आज़ादी थी, ना ही, जब आपको पता है जब स्लेवरी होती है, जब हम किसी के स्लेव बन जाते हैं तो जो हमारे मास्टर कहते हैं हमको वही करना पड़ता है, राइट। सिमिलरली जो वाइटिश पीपल थे वो जो कहते थे वही इनको ये करना पड़ता था। Have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. So we were outlaws not so long ago. हम जो कि थोड़े टाइम पहले ही कानून से बाहर थे, आज हमें हमारी ही मिट्टी पर हमारी ही नेशन को होस्ट करने का एक बहुत ही रेयर प्रिविलेज मिला है, विशेषाधिकार मिला है, राइट मिला है। We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace and human dignity. Now he is thanking for the guests who assembled in the inauguration, and he is saying that after all you had to come because it is our victory. It is a victory of humanity, for justice, for peace, for human dignity. After that, we have at last achieved our political emancipation. So वो कह रहे हैं फाइनली हमने आज हमारा पॉलिटिकल एम्पिसिपेशन भी गेन कर लिया है। Now what is emancipation? Freedom, political freedom और rights, alright? तभी तो वो प्रेसिडेंट बने थे। We pledge ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. फाइनली वो कहते हैं कि आज हम सभी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी पार्शालिटी, किसी भी सफरिंग और किसी भी जेंडर, किसी भी डेप्रिवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स एंड पॉवर्टी, इन सभी चीज़ों से आज हम लाइबरेट हो जाएंगे, ऐसी हम प्लेज करते हैं, ऐसी हम प्रतिज्ञा लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So now he is saying, आज के बाद कभी भी जो हमारा साउथ अफ्रीका है, यहाँ के जो लोग हैं, कभी भी एक दूसरे के ऊपर ऑपरेस्ड को फील नहीं करेंगे, मतलब कि एक दूसरे के डिक्टेटरशिप को नहीं सहन करेंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इस ह्यूमन अचीवमेंट का जो सन है वो कभी सेट नहीं होगा। And let freedom shine. God bless Africa.